रामनवमी का पावन पर्व आने वाला है। अयोध्या में उत्साह काफ़ी है और राम मंदिर भी बन गया है। आपके स्थान पर भी धर्म के तमाम आयोजन चल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? वैसे अपने शास्त्रों में सनातन धर्म में 4 नवरात्रियों की चर्चा मानी गई है, जिनमें से 3 नवरात्र देवी की उपासना के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है। और यह चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नवमी तिथि तक की जो यह नवमी है, यह नवमी श्री राम जन्म महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आजकल अधिकतर समाज में यह देखा जाता है कि जितने भी लोग हैं वे सब लगभग श्री रामनवमी से ज़्यादातर मतलब नहीं रहता है। सब बस जिस तरह से श्री शारदीय नवरात्रि मानते हैं और अन्य भी जो 2 नवरात्रि जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं, उन दोनों में जिस प्रकार से उपासना पद्धति है उसी तरह से इसमें भी। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी उपासना की जाए कोई खराब नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि किसी का पुण्य कम मिलेगा या कोई ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यह चैत्र की जो नवरात्रि है यह विशेष कर करके श्री राम जन्म महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो सब उपासना पूजा पाठ सब कुछ कीजिए जो भी करना हो, लेकिन उसके साथ साथ श्री राम जन्म महोत्सव भी अवश्य मनाइए, क्योंकि विशेष लाभ विशेष इस नवरात्रि का उद्देश्य है श्री राम जन्म महोत्सव। महाराज जी, इस समय शिक्षा का जो स्तर है ये जो वेस्टर्न की तरफ जा रहा है, जैसे कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं। 15वीं शताब्दी जब थी तब भारत विश्व गुरु हुआ करता था, यहाँ गुरुकुल व्यवस्था है। कुछ राज्यों में भागवत गीता आदि विषय पढ़ाने के लिए कंपल्सरी कर दिया गया है ताकि जो नवयुवक हों हमारे अध्यात्म के विषय में जाएं। लेकिन अभी ज़्यादातर राज्यों में ये चीज़ें नहीं पालन की जा रही हैं और जो नई सभ्यता है वो इससे हटती चली जा रही है, जबकि विदेश में इसको लेकर लगातार शोध चल रहा है। जापान जैसे डेवलप सिटी भी हमारे ग्रंथों पर रिसर्च कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि खूब विचार किया जाए, खूब बैठक की जाए, खूब सभा की जाए, लेकिन काम जमीन पे कुछ न हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। बार बार एक बात ये आती है कि पुराने समय में अपने यहाँ गुरुकुल व्यवस्था थी, आज के समय में जो है पश्चिमी जो है संस्कृति आती जा रही है। तो पाश्चात्य संस्कृति वर्तमान समय में पूरे विश्व में जो भी देश हैं, जो भी राज्य हैं, सब जगह हावी हैं। तो बात ये सब ज़्यादा विचारणीय नहीं है कि कब गुरुकुल था, कब पाश्चात्य संस्कृति। विचारणीय बात यह है कि हमारा धर्म के प्रति लगाव कितना है, हम धर्म का कितना पालन कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की है, सनातन धर्मावलंबियों की, कि जितने भी हमारे चाहे मानस श्री रामचरित मानस आदि ग्रंथों का पाठ करना हो अथवा जो भी मठ मंदिरों की व्यवस्था, यह सब वहाँ रहने वाले भी और वहाँ जाने वाले भी, पूजा कराने वाले भी, करने वाले सब की ज़्यादातर स्थिति ये रहती है कि व्यवसायीकरण की दृष्टि से केवल मंदिर में भी ज़्यादातर जो दर्शन करने जा रहे हैं उनकी यही इच्छा है कि हमारा व्यवसाय बढ़ जाए, हमें नौकरी लग जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। धर्म के प्रति हमारी रुचि हो, धर्म में हमारा विकास, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कुल सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं धर्म का पालन कीजिए और अपने बच्चों को करवाइए। आजकल स्थिति यह है कि दूसरे से तो धर्म की उम्मीद हर आदमी रखता है, लेकिन स्वयं नहीं करना चाहता है। स्वयं के अगर बच्चों को बैठा करके कह दीजिए कि 10 मिनट पूजा करवाइए, तो लोग कहेंगे अरे पढ़ने का समय है कि पूजा करने का समय है। और दूसरे उसको ये कहेंगे कि जो है वो धर्म का ह्रास होता जा रहा है। तो ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले इसीलिए जो है आचार्य गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य रामजी शर्मा जी का जो है एक बहुत सुंदर वाक्य है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो इसलिए स्वयं में परिवर्तन किया जाए। स्वयं ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब विचार करने से पहले आवश्यक है कि हम क्या कर रहे हैं ये विचार किया जाए। यही हम नहीं करते, बाकी सब कर रहे हैं। तो स्वयं के जीवन में धर्म का पालन हो, परिवार में धर्म का आचरण हो। हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ हो चुका है, क्या कहेंगे इस पर, क्या संदेश आएगा? कभी भी अगर कोई व्यक्ति गिरता है तो पुनः उठ करके चलने का प्रयास करता है, वो गिरा नहीं रहता है। नए वर्ष उसी बात का द्योतक है कि पूर्व में जो भी हमसे कुछ अगर गलतियां हुई है तो वह पुनः हम गलती न दोहराएं।
नए एक जीवन का आरंभ करें, चाहे वो वैचारिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे व्यवहारिक रूप से हो। हर प्रकार से पूर्व के किए हुए गलतियों को सुधार करके एक नए जीवन का आरंभ करना, अथवा अगर कुछ हम करना चाह रहे हैं, कुछ किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अगर नहीं उसमें सफलता मिल रही है, उन सभी बातों को छोड़ करके पुनः एक बार नए प्रकार से जो है नई ऊर्जा के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ना, यही नए वर्ष का द्योतक होता है। यह हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। और सबका सम्मान है, लेकिन पालन अपने आप का है। जितने भी है, चाहे वो हिजरी वगैरह संवत हो, मुस्लिमों का या क्रिश्चियनों का या पाश्चात्य संस्कृति का जो हो, जो भी यानी जनवरी से जो नए साल का आरंभ होता है, सबका सम्मान है, किसी का विरोध नहीं है। लेकिन हम पालन अपने नव वर्ष का करेंगे, यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो नव वर्ष आरंभ होता है, जिस